हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल पे बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, उनके सोर्स क्या होते हैं और प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है, इसकी एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई थी। उसी श्रृंखला के तहत पहला वीडियो हिस्ट्री का डाला गया था, जिसमें कुल 34 प्रश्न के उत्तर और उसके स्रोत बताए गए थे। आज उसी श्रृंखला के तहत दूसरा वीडियो पॉलिटी का डाला जा रहा है। इसमें आपको बताया जाएगा कि पॉलिटी के 10 सवाल जो पूछे गए थे बीपीएससी में, वो कहाँ से पूछे गए थे, उसके स्तर कैसे थे, उस सवाल को कैसे हल किया जा सकता है और आगे आने वाले एग्जामिनेशन में पॉलिटी के सवाल को आप कैसे हल कर सकते हैं, ये पूरी रणनीति बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। बीपीएससी 68 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी सेक्शन में, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आप एग्जामिनेशन में एक ट्रैप किया जाता है, नहीं पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आप क्वेश्चन में है पढ़ लेते हैं और उसमें आप गलत क्वेश्चन टिक करके चले जाते हैं। तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ें कि वो क्या पूछ रहा है, नहीं है या है पूछ रहा है। तो ये इसमें है कि नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर ये है, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होता। ये अगर आप जाके देखेंगे तो एनआईएस की किताब है, उसमें आप यहाँ से स्पष्ट रूप से दिया गया है कि 20 लाख रुपये से अधिक पर विचार नहीं करती है। चलिए अगला देखेंगे आप क्वेश्चन। एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। इसका अगर जाकर देखेंगे आप, लक्ष्मीकांत प्रमुख विशेषता में दिया गया है कि पंचायती राज समिति जो है त्रिस्तरीय प्रणाली का पालन करती है। इस अधिनियम में सभी राज्य के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है, अर्थात ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किससे सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। इसका आंसर है राष्ट्रीय विस्तार सेवा। आप जाके देखेंगे तो यहाँ जो पंचायती राज का विकास है उसमें दिया गया है स्पष्ट रूप से कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर ब्रिटेन है। आप देखेंगे लक्ष्मीकांत में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दोस्तों कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। यहाँ बीपीएससी के द्वारा देखेंगे दोस्तों एक ट्रैप किया गया था। वहाँ पूछा गया था कि विधि के समक्ष समता किससे लिया गया है, जो ब्रिटिश मूल का था, जबकि इसमें वहाँ पे अमेरिका भी ऑप्शन दिया गया था। अमेरिका से विधियों के समान संरक्षण लिया गया था। तो हो सकता है दोस्तों कि आने वाली 69वीं एग्जामिनेशन में या 70वीं एग्जामिनेशन में ये पूछ दिया जाए कि विधियों के समान संरक्षण किससे लिया गया था। तो आप क्या करेंगे कि जो बीपीएससी के ट्रेंड है, जो टॉपिक पूछे गए हैं, उस टॉपिक को अच्छे से डिटेल से जाके पढ़ेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। पूछा था कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। यह बहुत ही इजी सवाल है, ये हर जगह मिल जाता है वैसे, लेकिन आप अगर इस सवाल का भी हल देखेंगे तो लक्ष्मीकांत में स्पष्ट रूप से दिया गया है 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगर इसको आपको याद करने में दिक्कत हो रहा है दोस्तों, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं कि 3 साल में 12 दिन कम। तो संविधान बनाने में कितने समय लगे थे कुल, तो 3 साल में 12 दिन कम लगे थे। तो आपको इतना याद करना जरूरत नहीं रहेगा। 2 साल 11 माह 18 दिन, 3 साल में 12 दिन कम लगा था संविधान बनाने में, आप इसको याद कर सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है। इसका उत्तर होता है दोस्तों विधानसभा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है, लक्ष्मीकांत में जाके आप देखेंगे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, इसके जो क्या कथन कौन से सही हैं। इसमें अगर आप जाके देखेंगे तो लक्ष्मीकांत के पंचायती राज वाले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्ति और प्रकार से युक्त करना, जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का मूल अंग था। पंचायतों को सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए शक्तियों और दायित्वों का प्रत्यायन और संविधान की 11वीं अनुसूची के 29 कार्यों में से सभी को संपन्न करना। दोस्तों आपको याद होगा तो बीपीएससी में पूछ दिया गया था कि कुल कितने कार्य पंचायत को दिए गए, कुल कितने विषय शामिल हैं, तो 29 विषय हैं। उस विषय से भी अगर देखेंगे तो 67वीं पूछ दिया गया था कि कौन से विषय शामिल हैं। तो आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। बीपीएससी की अगर बात किया जाए तो स्थानीय सुशासन वाला जो चैप्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर साल उससे 1 या 2 सवाल रहते ही रहते हैं, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप लक्ष्मीकांत का अध्ययन कर लेते हैं तो इस चैप्टर से बाहर सवाल आपके नहीं जाएंगे। एक बार न्याय पंचायत के बारे में पूछा गया था इसी चैप्टर से, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, अर्थात उन्हें उचित कर, पथकर, शुल्क आदि के आरोपण और संग्रहण के लिए प्राधिकृत करना। अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा प्रतिनिधित्व शामिल होता है। देखिए दोस्तों, अगर इस सवाल का आंसर आपको नहीं भी पता था तो इसमें बीपीएससी में डी ऑप्शन दिया गया था, इस सवाल को ट्रैप करने के लिए दिया गया था। अगर इस तरह कोई सवाल होते हैं तो उसके एक आंसर हो ही नहीं सकते हैं, तो आप उपयुक्त में से एक से अधिक जा सकते थे। अगर इसमें ई ऑप्शन होता तब भी ई ऑप्शन सही होता, डी ऑप्शन है तब भी इसमें डी ऑप्शन सही है। वैसे इसका आंसर जो है लक्ष्मीकांत में दिया गया है। राज्यसभा की संरचना की जब बात करेंगे तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। हो सकता है अगली बार बीपीएससी ये पूछ दे कि राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी है, या उसमें बाइफर्केशन कितना है। 238 सदस्य
राज्य एवं संघ क्षेत्र से होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? इसमें कॉलेजियम, अपीलीय क्षेत्राधिकार और मूल क्षेत्राधिकार है। और आप जाके देखेंगे तो लक्ष्मीकांत में अगर सर्वोच्च न्यायालय वाला चैप्टर आप देखते हैं तो उसमें दिया हुआ है कि इतने क्षेत्र जो हैं वो देखते हैं न्यायालय में, मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अभिलेख का न्यायालय, ये सारी चीज़ें जो उसमें शामिल हैं। अगला सवाल है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होने आवश्यक है? इसका उत्तर 21 वर्ष है। यह भी लक्ष्मीकांत में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है अनिवार्य प्रावधान में कि पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं कि पॉलिटी में 10 के 10 सवाल जो है सिर्फ लक्ष्मीकांत से पूछे गए हैं। और ऐसा नहीं कि लक्ष्मीकांत की पूरी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है आपको, इसमें कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स हैं जो मैं जब रणनीति में बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज तो मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर से सिर्फ इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं, किस किताब से और किस सेक्शन से, उससे पढ़ के आपका काम चल जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर सिर्फ बने रहेंगे और मैं जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ते रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप पीटी निकालने में सक्षम होंगे और अच्छे स्कोर से निकालेंगे कि पीटी एग्जामिनेशन 30 सितंबर के दिन जिस दिन होगा आप शाम से मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। दोस्तों देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए उतना ज़रूरी होता है कि क्या पढ़ना है, उससे अधिक महत्वपूर्ण होता है क्या नहीं पढ़ना है। तो एग्जामिनेशन में क्या छोड़ के जाना है हमको, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पॉलिटी से 10 सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप पूरी लक्ष्मीकांत की किताब को पढ़ने बैठेंगे तो 2 महीने आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने मिलेंगे दोस्तों। इसलिए ज़रूरत यह है कि सेलेक्टिव चैप्टर्स को पढ़ के और उसमें हम 10 में 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और यही रणनीति सारे सब्जेक्टों में काम करती है। तो क्या नहीं पढ़ना है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः दोस्तों इस चैनल को आप फॉलो करते रहें। इस पर सारी रणनीति बताई जाएगी कि परीक्षा को कम से कम मेहनत में और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली तरीके से कैसे निकाला जा सकता है। करंट अफेयर की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। 30 करंट अफेयर हमारे जो है इस चैनल से लड़ाए जाएंगे और ऐसी आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी कि आप परीक्षा पास करने की अच्छी स्थिति में होंगे। इसी वीडियो के इस सेगमेंट के अगली वीडियो कल डाले जाएंगे जिसमें साइंस से संबंधित सवाल कहाँ से पूछे गए, पूरी सवाल की जो है सोर्स बताई जाएगी आप लोगों को। आप इस चैनल पर बने रहें, मेहनत करते रहें, आपकी सफलता अवश्य सुनिश्चित होगी। धन्यवाद।